हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा आप जानते हैं कि अभी बैंकिंग का कैलेंडर जारी हुआ पूरे 2025 का, और हर साल जनवरी में कैलेंडर जारी होता है। और बैंकिंग कैलेंडर फॉलो करने के मामले में मुझे लगता है कि सबसे टॉप पर है, और लगातार पिछले कई वर्षों से एकदम टॉप पे रहा है। क्योंकि जब जो तारीख वो बताते हैं उस तारीख पर एग्जाम होते हैं, उस तारीख पर मतलब ये एक ऐसा कैलेंडर होता है जिसमें एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक के बारे में पूरा क्लियर लिखा हुआ होता है कि ज्वाइनिंग हम किस महीने में दे देंगे। तो सबसे फास्ट, सबसे सटीक और एकदम ट्रांसपेरेंट, आज तक कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि बैंकिंग के एग्जाम में कभी पेपर लीक हो गया हो या किसी प्रकार की कहीं चीटिंग हो गई हो। तो सबसे साफ सुथरा एग्जाम का पैटर्न और सारी चीजें इसमें होती है, और इससे ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे ही देश में बैंक एग्जाम अगर इतना फास्ट, इतना सटीक और इतना अच्छे से कंडक्ट किया जा सकता है तो बाकी एग्जाम्स भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2025 में बैंकिंग में जो बम्पर भर्तियां हैं, कैलेंडर में क्या है आपके लिए, और क्या बिना इंग्लिश के बैंक में एग्जाम में सिलेक्शन लिया जा सकता है। इन सब चीजों की हम बात करेंगे, है ना। तो पूरा सेशन आप एंड तक अटेंड करिए, सारी बातों को समझिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके भाई, करें शुरुआत। ठीक है, देखो इस प्रकार का आईबीपीएस का कैलेंडर जारी हुआ। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाता हूं। देखो, आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहां पर एक और देखूं तो एक तो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो आरबीआई का एक ग्रेड बी और असिस्टेंट, ये दो एग्जाम अलग होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना पीओ और क्लर्क अलग लेता है। और इसके अलावा हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक बच जाते हैं वो सब, है ना, जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ठीक है, जितने भी राष्ट्रीयकृत हमारे जो बैंक होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं, और हमारे जितने भी आरआरबीज हैं यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इन सब की भर्ती आईबीपीएस करता है ना। तीन भागों में आप समझ सकते हो। इसलिए कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपने एग्जाम्स हमेशा सेपरेट लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी, कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, है ना, तो ये जो सारे बैंक्स होते हैं ये सब नेशनलाइज्ड या फिर जो रूरल एरियाज में जो बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, जिसको हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड है। और उन्हीं का कैलेंडर ये हर साल जारी होता है। और इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराता है उसका नाम है आईबीपीएस, ठीक है। इसलिए आप हर जगह पढ़ेंगे कि आईबीपीएस लिखा हुआ मिलता है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं, और सारी प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न, सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी आरआरबीज के एग्जाम्स यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एग्जाम्स होते हैं। इसमें जो तीन चीजें होती है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट यानी ये क्लर्क हो गया, फिर इसके ऊपर एक स्केल 2 और 3 ऑफिसर्स हो जाते हैं, और एक आपका स्केल 1 ऑफिसर हो जाता है। स्केल 1 मतलब आप समझ लीजिए कि पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट या इसको हम दूसरी भाषा में क्लर्क बोल सकते हैं। और ये जो स्केल 2 और 3 होता है ये बेसिकली एक्सपीरियंस्ड बेस्ड लोगों को ये मिलता है ना। तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस सब में होते हैं, और यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दो ही हिस्सों में रहता है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसको मैं नेशनलाइज बैंक्स कह रहा हूं, इनके अलावा तो इसमें भी फिर वही बात है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, वही ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क, और दूसरे होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं, और इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स भी होते हैं जिसको मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली दो ही भर्तियां होती हैं, एक क्लर्क होता है जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट कह सकते हैं, और दूसरा प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी जो पीओ जिसको शॉर्ट में कहते हैं, जिसको स्केल 1 ऑफिसर, ये ऐसा पूरा होता है। इनकी जो परीक्षाएं हैं, आप अगर यहां पे देखेंगे तो सबसे पहला एग्जाम आपको इसी में मिलेगा। तो आरआरबीज, अब आरआरबीज मतलब आप समझ गए होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हर राज्य में अपने रीजनल रूरल बैंक से, और यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश के बिना भी आपका काम हो सकता है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है लेकिन आपको बैंक में जाना है, तो आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का हिस्सा बनकर बैंकिंग क्षेत्र में सेवा अपनी दे सकते हैं। आपको आगे मैं जानकारी इसकी दे रहा हूं। तो 27 जुलाई से जो है इसकी परीक्षाएं होंगी। तो 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त हो गया, और इसका मेंस जो है वो 13 सितंबर में रहेगा। अगर क्लर्क की बात करें तो 30 अगस्त,
6 सितंबर 7 सितंबर को इनकी प्रीलिम्स है और 9 नवंबर को जो है इसकी मेंस है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो इसके जो प्रीलिम्स हैं वो आपके अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, नवंबर में इसके मेंस रहेंगे। अगर क्लर्क की बात करें तो दिसंबर में इसकी प्रीलिम्स रहेगी और फरवरी में जो है इसकी आपको देखने को मिल जाएगी मेंस की एग्जाम, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आपको यहां पे दिख ही रहा है जिसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं वन बाय वन सभी एग्जाम्स पे। तो आपको सबसे पहले समझते हैं आईबीपीएस पीओ। तो जैसा मैंने आपसे कहा यहां शायद बैंक्स की लिस्ट नहीं है, ठीक है, तो जितने भी एसबीआई के अलावा हमारे जितने भी सरकारी बैंक हैं अब हम उन सब की बात कर रहे हैं जिनकी परीक्षा इकट्ठी होगी। तो अगर आपको अधिकारी बनना है, पीओ बनना है बैंक्स में, 20 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है, अलग अलग ग्रेजुएशन आपको मिलता है, केवल पास होना चाहिए। लगभग आज के समय में हमने 70 से 80 हजार हायर साइड लिए कि अगर आप मुंबई, दिल्ली, अगर इस प्रकार के बड़े शहर में रह रहे हो तो लगभग इतनी सैलरी रहेगी। जैसे जैसे शहर छोटे होंगे या छोटी जगहों पे रहेंगे तो सैलरी थोड़ी कम ज्यादा होती है, लेकिन 50-60 हजार मिनिमम सैलरी हो चुकी है पीओ की। बाकी फिर आप डिपेंड करता है किस शहर में है। इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इसमें इंटरव्यू होता है, ये बात आप ध्यान रखें। वैकेंसीज बाद में पता चलती है जब नोटिफिकेशन आता है, लेकिन 2024 में अगर देखें तो 5,973 वैकेंसीज जो है आईबीपीएस पीओ की निकली थी। ठीक है, इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश 3 विषय मिलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के 35-35 सवाल, इंग्लिश के 30 सवाल, सेक्शनल टाइमर रहता है। बैंकिंग में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो इसको बाकी जगह से थोड़ा सा अलग बनाते हैं। उसमें सबसे पहले आपको अगर देखोगे तो आपको मिलेगा सेक्शनल टाइमर। ठीक है, सेक्शनल टाइमर का मतलब होता है कि आपको रीजनिंग के लिए 20 मिनट का ही मिलेगा समय। आपको 20 मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि चलो पहले मैथ्स लगा लेते हैं फिर बीच में रीजनिंग लगा लिया, नहीं। आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 20 मिनट तक रीजनिंग ही खुला रहेगा, आप किसी दूसरे विषय को ओपन नहीं कर सकते। 20 मिनट बाद रीजनिंग बंद हो जाएगा, आपने जो कर दिया सो कर दिया। अब रीजनिंग को आप दोबारा कभी ओपन नहीं करेंगे, मैथ्स खुल जाएगा। फिर 20 मिनट मैथ्स खुलेगा, वो बंद होगा, फिर आपका इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंग्लिश। तो ऐसे इसमें सेक्शनल टाइमर है जो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है बाकी एग्जाम से। ठीक है, और अगर बैंकिंग की मैं ओवरऑल बात करूं ना तो आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, लगभग प्रीलिम्स में यही आता है। आरआरबीज में अभी हम चलेंगे तो इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाएगा। बाकी आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिर ये कुछ कुछ चीजें जो है आपकी मेंस में जुड़ जाती है अलग अलग। तो यही सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जीएस नहीं आता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये कुछ नहीं आता इसमें, है ना। केवल यही मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसी का क्लर्क होता है। एज और क्वालिफिकेशन आपको सेम मिलेगी। सैलरी लगभग 35,000, 40,000 से लेकर 50,000 तक होती है, डिपेंड करता है आप किस शहर में है। और क्लर्क में कभी भी इंटरव्यू नहीं होते, तो प्रीलिम्स और मेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। 2024 में 6,128 वैकेंसीज निकली थी आईबीपीएस क्लर्क की। और अगर इसके प्रीलिम्स की बात करें, अभी मैंने प्रीलिम्स पे ही केवल फोकस किया है, सभी एग्जाम्स के अलग अलग वीडियोस भी उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं, है ना। उसमें डिटेल में आपको प्री मेंस इंटरव्यू सबकी जानकारी मिलेगी। तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सेम पैटर्न, सेम सेक्शनल टाइमर आपको मिलेगा। इसके बाद आरआरबी पीओ। अब आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, जिसको हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। अब इसमें अगर आपको जाना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप आरआरबी सिलेक्ट करते हो तो आपको अपने राज्य में भी काम करने का मौका मिलता है। अगर आप आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क बनते हो ना तो अपन में राज्य में काम नहीं कर पाओगे, कहीं भी हो सकता है कि आपको राज्य मिल जाए या आउट ऑफ स्टेट भी। लेकिन आरआरबीज में एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप अपने राज्य की जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें काम कर सकते हो, या अदर स्टेट की भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में काम कर सकते हो। तो यहां स्टेट का थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल सकता है। 18 से 30 साल की उम्र, ग्रेजुएशन, 65 से 70,000 सैलरी। बाकी डिपेंड करता है कि फिर आप किस शहर में हैं, कहां पर हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। 2024 में आरआरबीज की लगभग 5,026 वैकेंसीज निकली थी, और यहां पर प्रीलिम्स में केवल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। फिर जो इसका मेंस होता है उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी या अपनी रीजनल जो लैंग्वेज है वो ऑप्शनल आपको मिल जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है और बैंक में अधिकारी बनना और अपने राज्य में ही, तो आप फिर यहां पर आरआरबी पीओ या क्लर्क का चुनाव कर सकते हो,
क्योंकि यहां पर इंग्लिश से बचने का फायदा है और प्रीलिम्स में तो आता ही नहीं है ना। तो 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मिनट्स का आपके पास टाइम रहेगा, वो भी सेक्शनल रहेगा। और बैंकिंग में याद रखना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है सब में, प्रीलिम्स में, मेंस में, सब में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद इसी का आरआरबी क्लर्क, 20 से 28 की आपकी एज हो जाएगी, ग्रेजुएशन, 40 से 45 हजार की सैलरी, प्रीलिम्स मेंस हो गया। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2024 7022 वैकेंसीज इसकी निकली थी और काफी अच्छी संख्या में वैकेंसीज निकलती है। और प्रीलिम्स में इसमें भी आपको सेम चीज मिलनी है, 40 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स का टाइम एंड सेक्शनल। और हर एग्जाम में, जिसको अभी मैंने इसके पहले कहा है, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इसमें सभी एग्जाम्स में जो है ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, 12th लेवल वाला इनमें से कोई भी एग्जाम नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन और मिल जाता है, तो वो फिर नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और कितना साल आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अब देखो, अगला है एसओ, जिसको कहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अगर आपके पास एचआर, आईटी, अकाउंट्स, ऐसे किसी अलग स्ट्रीम का एक स्पेशल डिग्री है, क्योंकि बैंक में केवल कस्टमर की ही सर्विस नहीं करनी है ना, आईटी भी देखना है, एचआर भी देखना है, इसके अलावा अकाउंट्स के बाकी जो काम है वो भी देखने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है उसमें। तो अगर आप कस्टमर सर्विस से हटके बाकी किसी दूसरे टेक्निकल या दूसरे डिपार्टमेंट में भी अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं एसओ। तो यहां पे आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलता है। तो वही एज है, स्पेशल डिग्री आपके पास जिस विषय की है, सैलरी आपको वही मिलेगी। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होगा। 2024 में 896 वैकेंसीज इसकी निकली थी। अब यहां पे आप देखो, जैसे लॉ ऑफिसर हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, आपके पास आईटी, एग्रीकल्चर, एचआर, मार्केटिंग, अगर इन सब से कोई आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, प्रीलिम्स में तो यही रहेगा। मेंस में फिर आपके स्पेशल जो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, वो मेंस में होते हैं, है ना। ऐसे लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी है तो उसके लिए इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो मेंस में आपके सब्जेक्ट्स बढ़ते हैं। मेंस में पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। आप चाहोगे तो इन सबके मेंस को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि आपको अभी बहुत ज्यादा चिंता मेंस की नहीं करनी है, क्योंकि पहले प्रीलिम्स, और क्योंकि प्रीलिम्स का लगभग 60-70% पार्ट जो है वो मेंस में कॉमन है। तो मैथ्स, रीजनिंग, ये दो विषय ऐसे हैं जो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। आरआरबी को अगर हम हटा दें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, तो इंग्लिश भी सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां इंग्लिश की जगह आपको हिंदी एक थोड़ा सा ऑप्शनल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ बैंकिंग एग्जाम्स की कुछ जानकारी दे दूं, ठीक है। ये कोर्स की हम बाद में बात करेंगे। अगर हम देखें तो जैसा मैंने कहा कि सबसे फास्ट अगर कोई प्रोसेस चल रही है, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा क्विक और सबसे ज्यादा कमिटेड अगर इस समय कोई है तो वो बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टाइम यहां पे कम है। फिर सेक्शनल टाइमर होता है। किसी भी एग्जाम में आपने नहीं सुना होगा कि सेक्शनल टाइमर हो, लेकिन बैंकिंग में होता है। तो वहां टाइम मैनेजमेंट की आपकी जो अग्नि परीक्षा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट लेते ही यार, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, टाइम मैनेजमेंट लोग करते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। तो अगर आपको एक मतलब प्राइवेट जॉब वाला गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको यहां पे वो प्राइवेट जॉब का फील आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर बैंक्स में लगभग आ चुका है। और मार्केटिंग के भी काम होते हैं, सेल्स के भी काम होते हैं, कस्टमर का भी पूरा डायरेक्ट यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे प्राइवेट जॉब का मजा, प्राइवेट जॉब का कल्चर, प्राइवेट जॉब का जो फीलिंग है वो गवर्नमेंट में मिल जाए, तो वो बैंकिंग सेक्टर आपको दे सकता है। और बैंकिंग सेक्टर की सैलरी हो, फैसिलिटीज हो, ये सब बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़ी बेटर होती है। तो इन सब मामलों में बैंकिंग गर्ल्स के लिए काफी अच्छा होता है। गर्ल्स को अगर जाना है तो जनरली बैंकिंग को वो चुनते हैं, तो काफी अच्छा सेक्टर है। बट एग्जाम का लेवल भी बहुत अच्छा है और एकदम इतना आसान नहीं कि आप बस हल्का फुल्का 1-2 घंटे पढ़ के और बस 1-2 महीने में निकाल लो, इतना ईजी नहीं है। आपको अगर इसको निकालना है तो आप मान के चलिए कि कम से कम 4 to 5 मंथ्स
एटलीस्ट आपको 4 to 5 मंथ्स इसको डेडिकेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका बेसिक कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1 से 2 महीने चाहिए, तब जाके आप एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंचेंगे। तो अगर आपका प्लान है कि ठीक है अभी तो जुलाई में एग्जाम है यार, अभी तो जनवरी चल रहा है, तो ठीक है अप्रैल मई से सोचेंगे, तो वो आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी और फिर आपको 2026 के कैलेंडर का इंतजार करना पड़ेगा अगर मई जून में तैयारी शुरू करने का सोचोगे तो, क्योंकि इतना हलवा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे नहीं जानते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंकिंग का कोई सा भी एक पेपर उठा के देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 1-2 महीने में कर लूंगा, बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आपको समझ, वैसे तो आ ही जाएगा अच्छे से समझ में, तो अभी से तैयारी शुरू करना आपके लिए कई गुना बेहतर रहेगा। इसलिए 4 से 5 महीने कम से कम मार्जिन लेकर चलिएगा अगर बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है तो ये सारी चीजें थी। बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको बैंक का एकदम शानदार और बेहतरीन फाउंडेशन बैच मिलेगा, जिसमें इन सब एग्जाम्स की तैयारी एक ही कोर्स से होगी। उसकी फीस 1299 है और इसमें प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन होगी, और जिसमें इंटरव्यू होता है उसकी प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, सब आपको इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। बाकी एसबीआई क्लर्क के, एसबीआई पीओ के सेपरेट बैचेस भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये अभी जो एग्जाम्स होने उसमें आपको काम आएंगे। पर्टिकुलर मैथ्स पढ़ना है या किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपको इंदौर आकर ऑफलाइन बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत अच्छा विनर्स के सेंटर पे आपको शानदार मौका है अभी जुड़ने का, बैंकिंग के ऑफलाइन बैच में तैयारी करने का। तो बाकी विनर्स की ऐप पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे और विनर्स पब्लिकेशंस पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताबें मिल जाएंगी। और इंदौर आकर पढ़ना है तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफलाइन सेंटर पे आके पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में क्लैरिटी आई होगी, एक एग्जाम्स का एक बेसिक आपको समझ में आया होगा कि अच्छा क्या इसमें होता है। स्टिल अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में आके मैं आपको उन सब प्रश्नों के भी जवाब दूंगा और पूरे एग्जाम्स को लेकर जो भी बेस्ट गाइडेंस हो पाएगा वो हम हमेशा आपको बताते रहेंगे। तो बाकी तो सब ठीक है, बाकी आपके कमेंट्स तो मैं देख ही रहा हूं, मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको। और जनरली एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले इसके नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आपको एग्जाम की डेट पता चल गई, आप पढ़ाई शुरू कर दो। फॉर्म कब से भरना होगा वो बताने के लिए हम हैं, आप पढ़ाई शुरू करो, उस चीज की आप चिंता करो, है ना। 1 से 1.5 महीने पहले फॉर्म इसके निकलते हैं, वो हम सब बता देंगे आपको। ओके, रेलवे ग्रुप डी का बैच विशाल ऑलरेडी विनर्स एप्लीकेशन पे है भाई, अभी फॉर्म नहीं भरना है ना, फॉर्म भरने में भी समय है आपको। ओके चलिए, बाकी विनर्स ऐप पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी शानदार तरीके से, प्रीवियस पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, निःशुल्क डाउनलोड करो वहां से, और तैयारी करना है तो बहुत अच्छी सारे शिक्षकों के साथ आपकी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।